नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल कैसा रहेगा, क्या रहेगा और साल भर के उपाय क्या रहेंगे, ये बताऊंगी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 18 मई 2024 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी प्रातः 11:22 तक। उसके बाद एकादशी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:23 तक। उसके बाद हस्त। हर्षण योग रहेगा प्रातः 10:25 तक। उसके बाद वज्र योग। राहु काल रहेगा प्रातः 9 से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:29 से रात्रि 12:23 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। दशमी को कलम्बी शाक त्याज्य है और एकादशी को शंबी यानी सेम खाना निषेध है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, कला से खेल से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। संतान अगर कमा रही है तो आपको कुछ गिफ्ट दे सकती है। पुजारियों को आय के नए साधन मिलेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। वृषभ राशि, माँ या माँ तुल्य स्त्री के साथ समय व्यतीत होगा। आज आप प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज शरीर गिरा गिरा सा रह सकता है। कोई एग्रीमेंट विफल हो सकता है। आज आप हिसाब किताब में गलती कर सकते हैं। कोई चीज रखकर भूल सकते हैं। कर्क राशि, आज भाग्य अच्छा है। हर तरफ से लाभ होता दिख रहा है। वाणी से या वाक्पटुता से लाभ हो सकता है। आज पूरा परिवार मिलकर बड़े भाई बहन को गिफ्ट दे सकता है। आज आप परिस्थिति सरलता से अपने पक्ष में कर लेंगे। सिंह राशि, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज नौकरी मिल जाएगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। आज आप अपने में स्फूर्ति महसूस करेंगे। कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं। एलर्जी से बचें। कन्या राशि, किसी गुप्त संपर्क से हानि का भय है। आर्थिक दबाव बना रह सकता है। इन्वेस्ट किया धन वापस न मिले, ऐसा हो सकता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो उससे आर्थिक समस्या आ सकती है। तुला राशि, बड़े भाई बहन की ओर से समस्या हो सकती है। लकी अवसर उल्टे पड़ सकते हैं। परीक्षा का समय है। मनवांछित वस्तुओं से नफरत हो सकती है। वृश्चिक राशि, जीवन साथी को मान सम्मान मिल सकता है। अगर जीवन साथी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी आज मिल जाएगी। धनु राशि, विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कोर्ट केस में विजय पाने के लिए कोई पूजा कर सकते हैं आप। पिता की सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि, धोखा होने का डर रहेगा। पकड़े जाने का भय रहेगा। पुराने वाद्य रिपेयर करा सकते हैं आप। अगर पिछले दिनों कोई गलती की थी तो उसकी सजा मिल सकती है। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ मां को मिलने जा सकते हैं। बैंक की मदद से प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मीन राशि, कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल सकती है। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आपको आज ठीक होने का कोई प्रयोग मिल सकता है। तो ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद तन्विक बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां तन्विक जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो जबरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वो कैसे करेंगे।
दरअसल तन्विक बाबू को एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर ब्याह की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम न थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह बाए खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने के 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी, तब उनका सारा दुख दर्द फुर हो जाता था। तन्विक बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त न थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमजोरी हो चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती अक्सर उनसे भी हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो गंदे गिलास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन तन्विक बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। तन्विक जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो तन्विक बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के केबिन में जाकर उससे मिल लिया जाए, लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस की एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जब मीटिंग खत्म न हुई तो तन्विक बाबू ने मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे। साला क्या अहंकारी आदमी है, फिर 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू साला। अंत में मायूस होकर तन्विक बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तन्विक बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के केबिन का नजारा कुछ बदला सा था। तन्विक जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे एक केक को काटने के लिए तन्विक जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद बॉस ने बोलना शुरू किया, तन्विक, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्य मुक्त न किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाए, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक जरूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं होगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल तन्विक बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया, आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। तन्विक बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर तन्विक बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ फैबुलस ईयर अहेड। बात करते हैं आपके वर्षफल की। वर्ष 2024 में रुकावट के साथ सफलता प्राप्त होगी। कठोर मेहनत का साल है। विदेश यात्रा हो सकती है।
इस वर्ष अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। पिछले साल मौज करने के बाद आप कुछ गंभीरता से कार्य करना होगा। वर्ष के आरंभ में जो आप लक्ष्य तय करेंगे उन्हें पूरा कर पाएंगे, किंतु अपनी तरफ से थोड़ी और मेहनत करनी होगी। धन आगमन होता रहेगा। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा दंडित किए जा सकते हैं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, माता लक्ष्मी की पूजा करें, पहली रोटी प्रतिदिन गाय को दें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करें, सफेद रुमाल अपनी जेब में रखें या अपने पर्स में रखें पूरा साल भर। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपका ये साल आराम से बीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.